बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। एंड लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को करने से पहले यू शुड नो अबाउट अफिनिटी क्या होती है। अफिनिटी बेसिकली कहते हैं अट्रैक्शन को। एक एटम की वो अट्रैक्शन जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जब वो एंटर करवाता है तो वो किस अट्रैक्शन के साथ उसको खींचता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। वो एनर्जी जो रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है इन द आउटर मोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपके पास ये एक एटम है। एटम जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन तो अंदर एंटर होगा, लेकिन अट्रैक्शन की फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल इसी से एक और मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ये आपके पास एक एटम है, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने एंटर होना है, तो दैट्स मीन इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। ये इजीली इसके साथ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा और हमारे पास जो एटम बनेगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पर फ्लोरीन की उसने एग्जांपल दी हुई है, तो दोबारा इसको देखें। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल में एंटर करवाने के लिए चाहिए रिलीज़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट कि इसका ट्रेंड क्या होता है इन द ग्रुप एंड पीरियड। अभी मैंने बताया कि ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली साइज़ इंक्रीज़ होते जाते हैं। अगर साइज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो शेल्स भी इंक्रीज़ होंगे। अब देखें, अगर शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब इस केस में आप देख लें शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हो सकता है एक और, चलिए मैं यहाँ पर लगा दूँ, 1 2 3 4 शेल्स हैं, और यहाँ पे इस केस में कितने शेल्स हैं, 2 शेल्स हैं। तो एज़ यू नो कि ग्रुप में जो है, ग्रुप में फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, बड़ा होता जा रहा है। अब जैसे ही बड़ा होता जाएगा, न्यूक्लियस से उसकी आखिरी शेल तक जो अट्रैक्शन है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर अट्रैक्शन कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो बॉन्डिंग होना जो है वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम लगेगी इसके लिए, क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स ही नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यहाँ पर इस केस में क्या होगी, कम होगी। फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि शेल्स इंक्रीज़ होते हैं। शेल्स के इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। उसके बाद है ट्रेंड इन पीरियड्स। पीरियड्स में क्या ट्रेंड होता है, एज़ यू नो, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है, डिक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। इसमें शेल्स की बात नहीं होती, इसमें न्यूक्लियर चार्ज की बात होती है। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। जब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज है, उसकी अट्रैक्शन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल वो क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, तो वो इसको क्या कर लेता है, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। इट्स मीन यहाँ पर जो एनर्जी खारिज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, ज़्यादा। अट्रैक्शन की फोर्स क्या होगी, ज़्यादा। तो इस सारे को दोबारा देख लें आप। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसको कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिलीज़ होती है जब आप आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। ट्रेंड क्या है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। जब शेल्स इंक्रीज़ होंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। और पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ के डिक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है। अगर आपको याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमने सेम ट्रेंड ही किया है कि एटॉमिक साइज़ के ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब इसको बुक से आपको मार्क करवा देती हूँ। ये सबसे पहले डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। उसके बाद देखें
इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, उसके बाद अट्रैक्शन के बारे में, अट्रैक्शन की वो लिखी हुई है डेफिनेशन, और उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे इसमें यहाँ पे ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, पीरियड के बारे में लिखा हुआ है और उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।